नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए साथियों, जुड़िए हमारे साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों तक प्रेषित कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही क्विज भी दी जा रही है, क्विज में भी आप अपने ज्ञान की परख कीजिए। अभी आगामी कुछ दिनों में हम वैकल्पिक जो प्रश्नोत्तर है उसकी प्रश्नमाला वो भी लेकर आ रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान में जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की वैकेंसीज अभी संचालित है। साथ ही नवंबर माह के अंत तक और दिसंबर की शुरुआत में अभी रीट की भी विज्ञप्ति बिल्कुल पूर्ण तैयारी पे है। तो अपने ज्ञान की परख कीजिए, जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए, निसंदेह एक अच्छी सफलता मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, आगे करते हैं। राजस्थान का अगला दुर्ग, अगले दुर्ग का नाम है तारागढ़ का दुर्ग। तो बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी की। तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया गया वह पर्वतों से चहुं ओर से सुरक्षित नैसर्गिक सौंदर्य से ओतप्रोत चारों एक प्राकृतिक दिशा, प्राकृतिक सौंदर्य में इस दुर्ग का निर्माण हुआ। इस दुर्ग का जो निर्माण करता थे वो थे राव बर सिंह। कौन थे? राव बर सिंह। और ये राव देवा के वंशज थे। इस दुर्ग का निर्माण सन 1354 ईस्वी को करवाया गया। कब करवाया गया? 1354 ईस्वी को। वीरता और बलिदान का यह प्रतीक है। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग बूंदी। और इसमें ना एक ध्यान रखना, एक विशाल लाट है या मीनार है, बहुत विशाल मीनार है, जिसका नाम है भीम बुर्ज। क्या नाम है जी? भीम बुर्ज। और इसका निर्माण क्यों करवाया गया? क्योंकि यह एक शक्तिशाली तोप थी, गर्भ गुंजन, उसको रखने के लिए इस भीम बुर्ज का निर्माण करवाया गया। तो विशाल तोप गर्भ गुंजन को रखने के लिए किस बुर्ज का निर्माण करवाया गया? भीम बुर्ज का निर्माण करवाया गया। कर्नल टॉड ने बूंदी के जो राजमहल है उनको राजस्थान के सभी रजवाड़ों और राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। महाराव उम्मेद सिंह के समय बूंदी चित्रशाला का एक सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है, वह है रंग विलास। क्या है? रंग विलास, जिसे चित्रशाला भी कहते हैं। यह बूंदी चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही महाराव ने बूंदी कस्बे के चारों ओर प्राचीर कोटे का निर्माण करवाया। किसका? प्राचीर व पर कोटे का निर्माण करवाया। वैसे अगर हम बात करें तारागढ़ दुर्ग की, तो तारागढ़ दुर्ग में ये ध्यान रखना, हाथी पोल। क्या नाम है जी? हाथी पोल, गणेश पोल। कौन सा? गणेश पोल एवं हजारी पोल। हाथी पोल, गणेश पोल और जो हजारी पोल है, यह तारागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार है। अब क्या हुआ कि मेवाड़ के थे राणा लाखा। क्या नाम था? राणा लाखा। राणा लाखा। राणा लाखा ने एक बार कसम खा ली कि वह इस दुर्ग को जीतने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करेंगे, तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये कसम खा ली किसने? मेवाड़ के राणा लाखा ने। और जब ये इस दुर्ग को वो जीत नहीं पाए, तो अतः उन्होंने अपनी बात रखने के लिए मिट्टी से निर्मित एक तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यानी कि एक उसका ढांचा बना लिया, एक मॉडल बना लिया कि मैं इस दुर्ग को ध्वस्त करके अपनी कसम को पूरा कर लूंगा और मैं क्या करूंगा? मिट्टी खा लूंगा, सॉरी, मैं अपना अन्न खा लूंगा। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि परंतु ये मिट्टी का जो दुर्ग था उसको बनाकर जैसे ही इन्होंने ध्वस्त करना चाहा, जीत
जीतना चाहा तो इस मिट्टी के बने हुए मॉडल दुर्ग की रक्षा के लिए एक बूंदी के हाड़ा सरदार थे, उनका नाम था कुंभाहाड़ा। क्या नाम था? कुंभाहाड़ा। इन्होंने इस मिट्टी के दुर्ग की रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वहीं अगर तारागढ़ की बात करें, कभी तो यहां पर मेवाड़ के शासकों का अधिकार रहा, कहां पर? अपने बूंदी में। और कभी यहां पर मालवा के शासकों का यहां पर अधिकार रहा। महमूद खिलजी, महाराणा कुंभा ने भी बूंदी दुर्ग पर अधिकार किया था। और अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब शासनकाल आ गया किसका? अकबर का। अकबर ने राजपूतों के प्रति एक विशेष नीति अपनाई। तो अकबर के शासनकाल में जो बूंदी के शासक थे, उनका नाम था राव सुरजन सिंह हाड़ा। राव सुरजन हाड़ा। तो अकबर ने क्या किया? जो राव सुरजन सिंह हाड़ा थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और अधीनता स्वीकार करने के बाद उन्होंने रणथंभौर दुर्ग अकबर को सौंप दिया। शाहजहां का समय आया, फिर शाहजहां ने जब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो उस समय बूंदी के शासक थे रतन सिंह हाड़ा। क्या नाम था? रतन सिंह हाड़ा। क्या नाम था? रतन सिंह हाड़ा को रतन सिंह हाड़ा ने शाहजहां को अपने यहां शरण दे दी। इस दुर्ग पर अधिकार को लेकर विवाद में भी बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की कछवाई रानी ने स्वयं की रक्षार्थ मराठों को राजस्थान में पहली बार आमंत्रित किया। और फिर मराठों का यह तांडव रहा, और फिर अंग्रेज आए, 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, तो अगला दुर्ग करने जा रहे हैं। और अब बात करते हैं अजमेरू दुर्ग या गढ़ बीठड़ी, या इस दुर्ग को तारागढ़ भी कह देते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो तारागढ़ दुर्ग है, कौन सा? बूंदी वाला। और एक दुर्ग है अजमेर में स्थित। अजमेर का यह जो तारागढ़ दुर्ग है, यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय पाल ने करवाया। यहां ध्यान रखना अच्छे से कि अजमेरू दुर्ग का निर्माण करता अजय पाल, और वहीं अजमेर नगर का संस्थापक अजय राज था। यह जो पर्वत है, यह बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इसे गढ़ बीठड़ी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना अच्छे से। अजय पाल ने अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, और वहीं अजय राज ने सन 1113 ईस्वी में वर्तमान अजमेर शहर बसाया। ठीक है, और यह जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग में मेवाड़ के राणा थे, रायमल के युवराज थे। उनका नाम था उड़ना राजा पृथ्वीराज। क्या नाम था? उड़ना राजा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए थे, और उनकी एक वीरांगना पत्नी थी। उस वीरांगना पत्नी का नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। तो इस तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया? तारागढ़। क्या नाम कर दिया? तारागढ़। और तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, यहां मीरा साहब, ध्यान रखना ये अच्छे से साथियों, मीरा साहब की दरगाह बनी हुई है। प्रश्न आ जाए, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में किसकी दरगाह बनी हुई है? तो प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह बनी हुई है। साथ ही ये तारागढ़ दुर्ग के प्रथम गवर्नर थे, उनका नाम था मीर सैयद हुसैन खिंग्सवार। मीर सैयद हुसैन खिंग्सवार। उन्होंने 1202 में किले की रक्षार्थ, कब? 1202 ईस्वी, इस किले की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी।
और दरगाह में एक घोड़े की मजार भी स्थित है। घोड़े की मजार, देखो घोड़े की मजार, ये घोड़े की एकमात्र मजार है किस दुर्ग में है? अजमेरू या तारागढ़ दुर्ग में। और शाहजहां के पुत्रों में जब उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ तो धौलपुर युद्ध के बाद जो शाही सेना की पराजय के बाद शहजादा दारा शिकोह अगर यह हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता, औरंगजेब नहीं बनता, तो शायद हिंदुस्तान की तकदीर ही कुछ और होती। तो शहजादा दारा शिकोह ने इसी तारागढ़ दुर्ग में क्या ली थी? शरण ली थी। औरंगजेब ने बाद में दारा शिकोह को दोराई के युद्ध में पराजित करके अपने अधीन कर लिया। अजमेरू दुर्ग, गढ़बीठड़ी या तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। अलग अलग समय में इस दुर्ग पर अलग अलग शासकों का शासन रहा। जैसे 1040 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अधिकार किया। और इसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध के बाद यहाँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई और इस दुर्ग पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ समय तक शासन कार्य संभाला, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गौरी का क्या था? सेनापति था। और बाद में इनके पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान के, उनके ये हाथ में आ गया अजमेर अपने तारागढ़ दुर्ग। और महाराणा कुंभा के समय इस पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। इस तरह से विभिन्न शासकों का विभिन्न समय में इस दुर्ग पर अधिकार रहा। बात करते हैं सन 1756 ईस्वी। 1756 ईस्वी या अजमेरू दुर्ग के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय क्या हुआ? यह जोधपुर राज्य के अधीन था अजमेरू दुर्ग। और 1756 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा थे, उनका नाम था महाराजा का विनय सिंह। क्या नाम था? विनय सिंह। इन्होंने क्या किया? अजमेरू दुर्ग को 1756 ईस्वी में हरजाने के रूप में मराठों को सौंप दिया। किसको? मराठों को। कौन सा दुर्ग? अजमेरू दुर्ग। और ये उस समय मराठा सरदार थे, सिंधिया को सौंप दिया। और फिर सन 1818 ईस्वी में मराठों द्वारा यह दुर्ग अंग्रेजों को बेच दिया गया। किसको बेच दिया गया? अंग्रेजों को बेच दिया गया। अब हम बात करते हैं आमेर दुर्ग की। आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। इसे प्राचीन काल में अंबावती, आमेर, अम्बरीश, अंबिकापुर भी कहते थे। कछवाहा राजाओं की यह राजधानी रहा है और इससे पूर्व यहाँ पर मीणाओं का आधिपत्य था। 11वीं शताब्दी में कछवाहों ने दौसा से राजधानी छोड़कर आमेर को अपनी नई राजधानी बनाया। अगर हम इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग में राजा मानसिंह, जो कि प्रथम के अकबर के नवरत्नों में से एक थे, राजा मानसिंह प्रथम ने 1592 में निर्मित आमेर दुर्ग के महल जो बनाए वह हिंदू मुस्लिम शैली के आधार पर बनाए। इसमें शीश महल, शिला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। वहीं इसी दुर्ग में मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 को गणेश पोल का निर्माण करवाया। किस दुर्ग में? आमेर दुर्ग में। 1707 में बहादुर शाह, जिसे मुअज्जम भी कहते थे, ने आमेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया और अधिकार के उपरांत इस दुर्ग का नाम रख दिया मोमिनाबाद। क्या नाम रख दिया? मोमिनाबाद। अगर आमेर दुर्ग के प्रसिद्ध महत्वपूर्ण राजा प्रसादों की बात करें तो दीवान ए आम। इस दीवान ए आम में
इस भवन में जो राजा था वह दरबार लगाकर आम दरबार लगाकर जन सामान्य से भेंट करता था। इस दीवाने आम का जो निर्माण था वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। और फिर दीवाने खास जैसा कि नाम से विदित है, इसे जय मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया और दीवाने खास में राजा अपने कुछ विश्वस्त प्रमुख सामंतों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करता था। फिर हम बात करते हैं जलेब चौक की। किले के प्रमुख प्रवेश द्वार पर जयपोल से अंदर जाते ही विशाल एक प्रांगण स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, जलेब चौक कहते हैं। और फिर साथ ही इस जलेब चौक के बाद आता है शीश महल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ का बड़ी प्रसिद्ध कारीगरी की है। इस महल में छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगा रखे हैं और इनकी जड़ाई इतनी बारीक की गई है कि अगर यहाँ पर एक दीपक जला दिया जाए तो यूं लगता है पता नहीं लाखों दीपक जल रहे हैं, क्योंकि ये एक कांच के टुकड़े में दूसरे की परछाई प्रदर्शित होती है। वहीं यहाँ पर यश मंदिर भी स्थित है। यह यहाँ बैठकर रानियां दीवान ए आम के दृश्य को देखती थी। वहीं रानियों के लिए यहाँ पर सुहाग मंदिर या इसे सौभाग्य मंदिर भी कह देते हैं, उनके हंसी मजाक के लिए भी देखो एक स्थान बनाया हुआ है। वहीं सुख मंदिर, जहां दीवाने खास के सामने बगीचे के दृश्य स्थित है। यहाँ पर महाराजा ग्रीष्म कालीन उनका ये आवास था। और फिर इसी आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर है। यह क्या था, जगत शिरोमणि महाराजा मान सिंह के बेटे थे जिनका नाम था जगत सिंह। उनका देहांत हो गया तो उनकी माता कनकावती जी ने दिवंगत पुत्र की याद में जगत शिरोमणि के मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं जो इस मंदिर में मूर्ति लगी हुई है, यह वही मूर्ति है, काले पत्थर की वही मूर्ति है जिसके सामने बैठकर चित्तौड़ में मीराबाई पूजा किया करती थी। और यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जून 2013 में आमेर दुर्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है। शेष भाग अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद।